ज्ञान और कमल का बीच का संबंध। कमल जो है इसका एक बड़ा जबरदस्त संबंध है कीचड़ के साथ। ये जो कीचड़ है ना, ये मनुष्य की इंद्रियां हैं। और ये जो मनुष्य का सेक्स ऑर्गन है, ये यहीं पर हिंदू अध्यात्म के जो ऋषि हैं वो मानते हैं कि यहीं पर कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई है। इसीलिए काम में इतनी ज्यादा अट्रैक्शन है। तुम अगर बहुत गौर से जीवन को देखो, हिंदू जो पूजा करते हैं लिंग और योनि की, ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ही तो है। और उस पे एक सांप है कोबरा, क्योंकि मिथोलॉजिकली कोबरा दुनिया का एकमात्र सांप है मिथोलॉजिकली जो अपने जहर को अपने मणि में बदल लेता है। तो मनुष्य के जीवन में 3 फेस है। एक बच्चे का फेस, बच्चा, यहां एनर्जी बहुत है, समझ नहीं है, इसलिए बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं अनावश्यक। उनको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, उनको मैदान में छोड़ दो 6 घंटा, खेल के जब लेट जाएंगे खुद आ जाएंगे घर, और तो वो किसी कोने में पड़े हुए मिलेंगे बेहोश। लेकिन मेट्रोज में खेलने के साधन है नहीं। जैसा हम लोग गांव में इतना खेले हैं बचपन में, हम मई के दोपहर में क्रिकेट खेलते थे और मार खाते थे। घर आते थे पूरा काला हो जाता था शरीर, अम्मा बैठी रहती थी, आओ 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 इधर आओ इधर आओ, और कहती थी अब चिढ़ाओ नहीं, आ जाओ नहीं तो बहुत मारेंगे। और यही बहला के बुला लेती थी, उसी में रख देती 10-20 हाथ, फिर भूख लगी रहती थी, फिर खाना खाते थे, और ये रूटीन था। आज कल के लड़कों को मारकर बाहर भेजना पड़ता है। ये मोबाइल लिए बैठे, पता नहीं तू तू से घुमाते रहते ऐसे ऐसे। पापा नहीं पता, अमेरिका अमेरिका दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, यहां पे ऊर्जा बहुत है, समझ नहीं है। फिर एक फेस है ओल्ड एज, यहां पर समझ बहुत है, ऊर्जा नहीं। इसलिए बुढ़े बड़ी शरीफों वाली बातें करते हैं। इसलिए तुम किसी बुढ़े से सेक्स की बात करोगे नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा वो कि बदतमीजी वाली बात मत करो, बर्बाद हो जाओगे। इसको पता चला लेकिन तब तक देर हो चुकी है। इसको तमन्ना है, ताकत नहीं। एक ये तुम्हारा फेस है, तुम्हारा ये फेस है, इसमें ये जो ऊर्जा पैदा हुई है काम ऊर्जा, अगर इसको तुम बदल लो, सही जगह लगा लो, यही ऊर्जा है, यही ऊर्जा है। इसको कहते हैं कन्वर्जन। वो देखो वो सामने खड़ा हुआ आदमी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इसको परमहंस ने बता दिया कि बेटा ऊर्जा तुम्हारी ही है, हम कुछ ना करेंगे, बस तुम उसको कन्वर्ट कर लो। उसी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को बोलते हैं तपस्या। उसमें पहाड़ पे नहीं भागना पड़ता, घर नहीं छोड़ना पड़ता, माँ बाप नहीं छोड़ने पड़ते। इसीलिए बुद्ध का सम्मान भारत में उतना नहीं जितना कृष्ण का है, क्योंकि कृष्ण दुनिया में रह के, समाज के साथ रह के, परिवार के साथ रह के, माँ बाप के साथ रह के, बीवी के साथ रह के और अरहत हुए। बुद्ध घर से भाग गए, बुद्ध नहीं फेस कर पाए कि हमारी बीवी परेशान की है। सबकी करती है, बीवी को भगवान ने भेजा ही है परेशान करने के लिए, वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। और तुम ही तो गए थे लेने, कोई तुम्हारे अपने तो कोई बीवियां किसी घर आती नहीं कि दरवाजा नॉक किया, भैया हम तुम्हारी बीवी बनने आए। तुम ही तो गए थे, और साथ में 100 आदमी लेके भी जाते हो, और घोड़े बैठ के जाते हो और तलवार लगाते हो, तो सोचती कि कोई दमदार आदमी है। फिर जब वो देखती है तो सोचती कि भाई तो मरा हुआ है, रात में गोली चल गई, तुम चारपाई के नीचे छिपे हो।
तुम उसके सामने गुटखा खा रहे हो, तुम उसके सामने रो रहे हो, स्त्री के सामने, तब वो कमांड अपने हाथ में लेती है, तब वो दुर्गा बन जाती है, हंटर निकालती है, मारती खींच खींच के हंटर। तब तुम कहते हो कि भगवान बहुत परेशान हो रहे हैं, तो लेकर भी तो तुम ही आए हो, तो तुम तो सोचे थे मजा लेंगे और दांव पड़ गया उल्टा, अब तुम भाग भी नहीं सकते। कानून, हिंदुस्तान का कानून, शादीशुदा औरत को तुम तलाक नहीं दे सकते, और सारी बात औरतों की कोर्ट में सुनी जाती है। अगर औरत ने कोर्ट में कह दिया कि सरकार साहब ये जबरदस्ती मुझे रात में टच करता है, कोर्ट तुरंत सजा दे देगी, 8 महीना जेल। हाँ, औरतों को बहुत सारी पता नहीं है, मार्शल रेप का कॉन्सेप्ट है, उसका भी कॉन्सेप्ट है। अगर वो जाके औरत बोल दे कोर्ट में, गए चलाओ बैठ के वहां, वो तो हाँ, लेकिन अगर तुम शक्तिशाली हो, मैंने क्या कहा कि सीता जी राम को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि सीता जी को पता है कि मेरा आदमी बहुत ताकतवर है। जानती है रावण से कहती है वो कि 2-3 तमाचे उलट देगा तुमको। उनको अपने आदमी की ताकत पे बड़ा कॉन्फिडेंस है। शिव जी को देखो, पार्वती जी को अपने बाप से लड़ जाती हैं। तुम साधारणतः किसी स्त्री के बाप के विरोध में बोलकर देखो, तुम्हारा अचार डाल दे तुरंत। लेकिन पार्वती जी अपने पिता से लड़ती हैं, अपने पति की वजह से, क्योंकि पति बहुत ताकतवर है और साधारण सा आदमी है, न लिवाइस पहने, न ली पहने, न रेबैन का चश्मा लगाए है, न क्लीन शेव है, न डीओ लगाए है, वो तो शमशान की भभूत अभूत लपेटे है। डीओ वो लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, अच्छी बात है। वो ताकत का सिद्धांत है। तो ये जो कमल है, कीचड़, ये जो तुम्हारा, ये जो मनुष्य का सेक्स ऑर्गन है, ये कीचड़ ही तो है, यहां से मल ही तो निकलता है। लेकिन इस मल के ऊपर ये जो दिमाग है तुम्हारा, इसको सहस्त्र कमल बोलते हैं। तो जैसे ये दुनियावी कमल कीचड़ में खिला है, ऐसे ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान, ये इसका कमल, ये यहां मन, इसको सहस्त्र दल कमल कहते हैं। सारे धर्म मानते हैं, सारे। तो जब तुम तपस्या करोगे और ये तुम्हारी शक्ति ऊपर की तरफ उठ जाएगी और तुम कनेक्ट हो जाओगे, तो वही है कि कीचड़ में कमल हो जाओगे, पूजनीय हो जाओगे, अरहत हो जाओगे। यह है इंपॉर्टेंस कमल का अध्यात्म में। ये देखो, ये वर्ड है सेक्स, हिंदुस्तान में कह दो सन्नाटा छा जाए। कहा? कहीं नहीं, वे ऐसा ही कह रहे हैं। और तुम पब्लिक प्लेस पे अगर सेक्स की बातें कर लो, लोग तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाए कि भाई साहब उल्टी बदतमीजी मत करिए, और करने के लिए मरे जा रहे हैं। तुम कभी यूरोप जाओ, तुम कभी यूरोप जाओ, दुबई जाओ, वहां तुम्हें कहीं दीवार पे नहीं लिखा हुआ मिलेगा निराश पुरुष मिले, यही है। तुम यूरोप जाओ, वहां लोग नहीं रहते, वहां इंसान नहीं रहता, वहां आदमी नहीं रहते, वहां पुरुष नहीं रहते, सब यही रहते हैं। तुम्हारे घरों में कोई यूरोप में हो, दुबई में, उससे पूछो कहीं लिखा हुआ है? क्योंकि ये इतना ऑब्सेस्ड है, इतना। वो एक आचार्य रजनीश था, उसने एक प्रवचन लिया संभोग से समाधि पर, वो बहुत गाली दिया लोगों ने, भाई साहब गंदी गंदी बातें करता है। अच्छा, तुम क्या करते हो? सबसे ज्यादा परेशान नीदरलैंड वाले हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू फिल्म का निर्यात करने वाला मुल्क है, एक्सपोर्ट, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत पाकिस्तान करते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई तुम लोग इतने मॉरल इथिकल लोग हो, अबे तुम क्या करते हो इसका?
यहाँ 80% लोगों का जो गैजेट है, मोबाइल है, उसमें सेव करके रखे हैं, बड़ा यूनिक नाम से महाभारत। मैं करोल बाग से नोएडा आ रहा था, एक भाई साहब बैठे थे मेट्रो में, देख रहे थे, तो मैं भी वो पिलर था, पिलर के कोने में से खड़ा हुआ तो देख रहे थे ब्लू फिल्म। तो मैंने उनसे कहा कि भैया हमें भी दिखाओ। वो बेचारे शर्म के मारे, अरे भाई साहब कितने मरे हुए हो, कितने डरे हुए हो, जब देख रहे हो तो कम से कम खुल के देखो तो। और इतने मुर्दा होके तुम पूरी दुनिया पे शासन करोगे, तुम मरे हुए हो। कम से कम तुम जो करो उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता तो होनी चाहिए कि हम कर रहे हैं। तुम मरे हुए हो। अरे भैया क्या, तभी मैंने तुमसे कहा कि पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ो यार, पहले तुम सारे लोग अपने व्यक्तित्व पर काम करो, अपने मन पर काम करो, अपने शरीर पर काम करो, अपने आप को ताकतवर बनाओ कि अगर भगवान जमीन पर आकर तुमसे कह दे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, निकाल कर उड़ा दो, काहे नहीं होगा। और जब पढ़ोगे कायदे से, आईएएस का इंटरव्यू दोगे, मेंस दोगे, प्रीलिम्स दोगे, तो कुछ तो डेवलपमेंट जीवन में होगा ना। है, आज मेरे पास एक लड़का आया था क्लास शुरू होने से पहले, बीटेक है वो, आईटी कानपुर से। हमने कहा तुम फिजिक्स पढ़ा लोगे 11 12 की? कहा हाँ। हमने कहा तुम काहे परेशान हो यार, मान लो तुम्हें नौकरी नहीं लगी, फिजिक्स पढ़ाना 11 12 के बच्चों को, 5 लाख रुपए महीने के इंसान तुम वैसे ही हो, कुछ क्रिएटिविटी पैदा कर देना। कभी भी किसी को पढ़ाने जाओ तो सिर्फ पढ़ाओ मत, उस पढ़ाने में कुछ क्रिएटिविटी पैदा करो।